मिला परिणाम महान लगता था। भूले भला कैसे उन दिनों को जीवन बना दिया उन पलों को। उन दिनों को, उन पलों को कैसे भूल जाएं। साथ अपना, साथ सबका सुहाना लगता था। साथ अपना, साथ सबका सुहाना लगता था। बाकी तो जैसे आना जाना लगता था। सच, सच कहना क्या है। सच जब कुछ न था, सच जब कुछ न था, सब कुछ था। अपनापन, निर्मल मन, अद्भुत, कोई भेदभाव नहीं था। सब एक साथ बैठते थे, हंसते खेलते थे। सच जब कुछ न था, सब कुछ था। अपनापन, निर्मल मन, अद्भुत था। एक दूजे हित कर पाना सुहाता था। अमर हर रिश्ता निभाना आता था। अमर हर रिश्ता निभाना आता था। अब कि जब अपने पास है बहुत कुछ, अब कि जब अपने पास है बहुत कुछ, लगता है कहीं कुछ तो खो गया। अब जब अपने पास है बहुत कुछ, लगता है कहीं कुछ तो खो गया है। ढूंढती है नजरें अपने, अपनों और अपनेपन को, पर न जाने ये अपनापन कहाँ खो गया है। पर न जाने ये अपनापन कहाँ खो गया है। और इसका कारण क्या है, जानने की जरूरत है। कैरियों के बजाय, कैरी, कैरी आम को कहते हैं, कच्चा आम जो अमिया होती है कैरी। कैरियों के बजाय रिश्तों में खटास बढ़ती है। कैरियों के बजाय रिश्तों में खटास बढ़ती जा रही है। बात 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 बेबात में दरार बढ़ती जा रही है। कहना तो भाता है सभी को, कहना तो भाता है सभी को, पर सुनने की आदत घटती जा रही है। अगर कोई कह देता है तो झट से हम प्रतिक्रिया देते हैं, सुनना नहीं चाहते, कहना पसंद नहीं चाहते। शिकवे शिकायत के दौर बढ़े हैं, शिकवे शिकायत के दौर बढ़े हैं। नजर रजामंदी कम आ रही है। काश समझ पाते एक दूजे को, काश समझ पाते एक दूजे को, पर है भड़ास निकाली जा रही है। अगले पल का पता नहीं, जीवन की कुटियां गढ़ी जा रही हैं, जीवन की कुटियां गढ़ी जा रही हैं। और आइए उसकी बात करें जो आजकल है। यहाँ पे हम लोग देख रहे होंगे और हमेशा हम लोग देखते रहे, ये हमेशा होता रहा है, संभवतः होता रहेगा। बिना मोबाइल फोन के आज सभी के हाथों में है, घरों में देखते हैं, सबके पास देखते हैं, व्यस्त हो जाते हैं। बिना मोबाइल फोन के रहना है बड़ा मुश्किल। बिना मोबाइल फोन के रहना है बड़ा मुश्किल। फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप के बिना कहाँ मानता है। अगर एक दिन बंद कर दीजिए मोबाइल तो लगता है कि जीवन बंद हो गया। बिना मोबाइल फोन के रहना बड़ा है मुश्किल। फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप बिन कहाँ मानता है दिल। इंटरनेट बिगड़े, इंटरनेट बिगड़ जाए, लगे हुआ सब कुछ ठप। एक दिन इंटरनेट में आए, कहाँ कहाँ हम लोग दौड़ लगा जाएंगे। इंटरनेट बिगड़े, लगे हुआ सभी कुछ ठप। और कहीं डिस्क केबल आना बंद, तो लगे जीवन भूख। लग रहा है कुछ ही नहीं समझ लगा। कल्पना कीजिए किस रूप में हम जी रहे हैं। ऐसा बंधन कैसा बंधन, ऐसा बंधन कैसा बंधन। अजब गजब बेचैनी, वाह रे भाई कहाँ ले आए। ऐसा बंधन कैसा बंधन, अजब गजब बेचैनी है। वाह रे डिजिटल दुनिया, गर जरा चूक अनहोनी है। हमारे हाथ में अगर चूक जाए अनहोनी हो जाती है। इसलिए कहना क्या है, माना है जरूरी बहुत, माना है जरूरी बहुत। संग टेक्नोलॉजी के संग चलना, पर सोच समझ सबको ही इनका प्रयोग है। लेकिन क्या प्रयोग समझ कर करना है उसकी बात कर रहे हैं। क्योंकि बैंक में भी रहा हो और कई जगह अपने बहुत से साथी बैठे हैं, प्रशिक्षक मिलता रहा हो, उसको कार्यधारा में डालने की बात की है, जो आज हम सबके साथ हो रहा है। नित्य ही नए नए, ये मोबाइल की दुनिया, इंटरनेट की दुनिया तो बढ़ गई, लेकिन इसके दुष्परिणाम के स्वरूप लोग क्या कर रहे हैं, नित्य ही नए नए तरीके खोज लाते हैं कि साइबर क्राइम वाले सबको ही सताते हैं। देखिए क्या क्या करते हैं उसकी बात करता हूँ। नित्य नए नए तरीके खोज लाते हैं साइबर क्राइम वाले, सबको ही सताते हैं। ओटीपी, पासवर्ड, ईमेल के सवाल, घटना है कि करती है। ये रोज हो रहा है सभी के साथ।
डरा कर देती सबको बेहाल। खाता बंद होना, आधार वेरिफिकेशन, लॉटरी, रिवाइंड पॉइंट पे फंस जाते हैं। हम होशियार लोग भी फंसते हैं, ये हम सबके साथ होता है। और भी ऐसे अनेकों हैं अचूक हथियार। देखिए साइबर क्राइम वालों के पास क्या क्या है। और भी ऐसे हैं अनोखों अचूक हथियार हैं ठगों के पास, जिनके करते हुए शिकार अनपढ़ पढ़े लिखे या फिर होशियार। अनपढ़ पढ़ा लिखा या फिर होशियार, जरा सी चूक फंस जाते लाचार। अभी आपने पढ़ा होगा एक डॉक्टर ने करोड़ों रुपए दे दिए, तो करना क्या है, इन सब का इलाज बस लगता यही बेनामी काल संदेश में खोए नहीं। बहुत बहुत साधुवाद अमर जी को। लिखना बिल्कुल सतर्क रहती है। मजाल है कोई 20 मिनट से ऊपर यहाँ खड़ा रह सके। मतलब ऐसा समझो कि मनमोहन सिंह संचालन कर रहे हैं और सोनिया गांधी निर्देश कर रहे हैं। ये है। हमने तो पूरा संचालन मनमोहन सिंह की तरीके से किया है। कहीं शिल्पा मीडिया आकर के हमको निर्देश दे जाती थी, कहीं ये मीडिया आकर के हमको निर्देश दे जाती थी। वास्तव में निर्देशों में कभी कभी बड़ा आनंद होता है जब घर की मीडिया अपने पिता को निर्देश देती है कि पापा ऐसे करो, पापा ऐसे करो, तो मन कितना गणित होता है। मैं इन सब व्यक्तियों को प्रणाम करता हूँ। भाई अमर जी ने हिंदी की बात की और आजकल तो हिंदी पखवाड़ा चल रहा है। 14 सितंबर से 29 सितंबर तक का हिंदी पखवाड़ा है। मैं हिंदी की उन 4 लाइनों को पढ़ता हूँ और आप सबका अभिनंदन करता हूँ। आकर के आप अंतरिम पंक्तियों में बैठिए। आप सबका स्वागत है प्रेस फाउंडेशन की तरफ से, और आप हमारी तरफ थोड़ा ध्यान आकर्षित कर लेंगे तो मैं ये पंक्तियाँ पढ़ता हूँ। उसके बाद एक ओज के कवि को बुलाना चाहता हूँ जिसका नाम जगदीश पांडे होता है। धौरारा की धरती से हमारे बीच में आता है, लखीमपुर की ही धरती से। मैं हिंदी के लिए 4 लाइनें पढ़ता हूँ, आदरणीय सुनिएगा। आपका अभिनंदन है, स्वागत है कि हिंदी की दिव्य ध्वजा फहरे, संपूर्ण विश्व नतमस्तक हो। हिंदी की दिव्य ध्वजा फहरे, संपूर्ण विश्व नतमस्तक हो। हर गांव गली हर चौखट पर पूजन वंदन हो, दस्तक हो। जन हर जनमन में प्रति कण में रच बस जाए यह आशा है। हो घोषित शीघ्र राष्ट्रभाषा, पावन पुनीत अभिलाषा है, पावन पुनीत अभिलाषा है। ऐसी अपनी हिंदी भाषा है जिसकी राह हम लोग जाने कब से देख रहे हैं और ये इच्छा कर रहे हैं कि ये हमारी भाषा कितनी जल्दी राष्ट्रभाषा बन जाए। सन 1949 राष्ट्रभाषा का तो दर्जा मिला, लेकिन राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिल पाया। और जब जब इसको राष्ट्रभाषा बनाने की बात की गई तो जाने कितनी पीड़ाएं लोगों ने दी इस हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए। अभी अमर जी तमाम सारे स्वतंत्रता की बातें कर रहे थे कि स्वतंत्रता नहीं है, स्वतंत्रता नहीं है। मैं स्वतंत्रता पर अपनी एक कविता बुलाकर इसी कविता के प्रस्तावना से जगदीश पांडे जी को बुलाना चाहता हूँ कि मिले कितनी आजादी और है अभिव्यक्ति का और मझोर। बैठ 10 वर्ष खीर चाटी, उतरते ही नफरत बाटी। कहे रहने लायक का देश, बुरा है बहुत यहाँ परिवेश। मगर मर रहे यहीं पर है, उधर भर रहे यहीं पर है। भौंकते चारों मगर मर रहे यहीं पर है, उधर भर रहे यहीं पर है। और डर रहे यहीं पर है, बुद्ध चल रहे यहीं पर है। भौंकते रहते चारों याम, इसी एजेंडे पर है काम। दिख सका कहीं ना और और मिले कितनी आजादी और मिले कितनी आजादी। और मैं बड़े सम्मान के साथ में जगदीश पांडे जी को बुलाता हूँ और आप सबकी आकाश पर तालियां मारता हूँ जगदीश पांडे जी भाई पर और साथ की जोरदार तालियां। आए हुए सभी गणमान्य व्यक्तियों को नमन करता हूँ। विशेष नमन इस माइक वाले भैया को करता हूँ जो बड़ी बढ़िया आवाज़ दे रहा है और इसकी ईगो को विशेष प्रणाम। बड़ी अच्छी ईगो है। मैं अपनी कविता के समक्ष रख रहा हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ खरे जी का जिन्होंने हमें यहाँ बुलाया। मैं उस धरती से आया हूँ जहाँ बाबा तुलसीदास जी ने बाल कांड की रचना की। ये दुर्भाग्य रहा है कि राजनीतिक व सामाजिक कुरीतियों का हमारी ये पावन धरा डिस्टर्ब हो कि बुजुर्गों को नमन मेरा
हवाओं को नमन मेरा, घटाओं को नमन मेरा, है अपनों को नमन मेरा, है गैरों को नमन मेरा। पुलिस को भी नमस्ते है चोरों को नमन मेरा। पुलिस को भी नमस्ते है चोरों को नमन मेरा। अच्छा, पत्रकार पद वगैरह आए हो तो मैं उनको समर्पित कर रहा हूँ। चार लाइनें कि भला क्या डॉक्टर करते जो कंपाउंडर नहीं होते, भाजपा हार जाती जो सपोर्टर नहीं होते, हमारे देश के नेता बेच देते वतन मेरा। मेरे इस देश में इतने जो रिपोर्टर नहीं होते, मेरे इस देश में इतने जो रिपोर्टर नहीं होते। आज का दौर प्यार मोहब्बत का दौर, मोबाइल का दौर। लोग कहते हैं आज का युवा बेरोजगार है। नहीं, बेरोजगार नहीं, उसके हाथ में मोबाइल है और प्यार है। कहाँ बेरोजगार है? मैं चार लाइनें युवाओं को कहता हूँ कि प्यार करने से पहले अपनी जांचें करवाएं। अब कौन कौन सी जांचें करवाएं? बिल्कुल नहीं करता। मैं धुरंधर जी को सौंप रहा हूँ। हमारे मिश्रा जी भी हमारे बुजुर्ग हैं, मैं इनका सम्मान करता हूँ और इनके चरणों में भी चार लाइनें प्रस्तुत कर रहा हूँ कि कौन कौन सी जांचें होनी चाहिए। हुआ जब प्यार उनसे था तो ईसीजी कराई थी। हुआ जब प्यार उनसे था तो ईसीजी कराई थी। मेरी धड़कन में जब देखा उसकी धड़कन समाई थी। मेरी धड़कन में जब देखा उसकी धड़कन समाई थी। तुम्हारा प्यार तो उस टाइफाइड से बड़ा निकला। 4 mg था ब्लड पाया जब PhD कराई थी। 4 mg था ब्लड पाया जब PhD कराई थी। और TLC बढ़ गई मेरी तुम्हारी आसनाई से। नहीं अब दर्द होता है मुझे तेरी जुदाई से। नहीं अब दर्द होता है मुझे तेरी जुदाई से। मियादी इश्क था तेरा बड़ी मुश्किल से उतरा है। मियादी इश्क था तेरा बड़ी मुश्किल से उतरा है। प्लेटलेट हो गई डाउन तुम्हारी बेवफाई से। प्लेटलेट हो गई डाउन तुम्हारी बेवफाई से। और जब से सनम तू बेदर्दी हुई है, तेरे प्यार से हमको एलर्जी हुई है। तेरे प्यार से हमको एलर्जी हुई है कि अफटी करा के जो देखा तुम्हारी मोहब्बत तो फर्जी हुई है। प्यार होने के बाद पोजीशन क्या आ जाती है कि एक प्रेमी कह रहा अपनी प्रेमिका से कि कर्म करके बुरे तुम क्यों मेरे दिल को जलाती हो। कर्म करके बुरे तुम क्यों मेरे दिल को जलाती हो। सदा हम पर करो गुस्सा औरों से मुस्कुराती हो। सदा हम पर करो गुस्सा औरों से मुस्कुराती हो। और कहा फोन मेरा है सिम मेरी और रिचार्ज भी मेरा। फोन मेरा है सिम मेरी और रिचार्ज भी मेरा। बताओ तुम सनम हमको किस नंबर मिलाती हो। बताओ तुम सनम हमको किस नंबर मिलाती हो। और जिगर में बस गई जब से, जिगर में बस गई जब से
जिगर में बस गई जब से मेरा बीपी बढ़ा आया, फेफड़े में था इन्फेक्शन एक्सरे में नहीं आया, फेफड़े में था इन्फेक्शन एक्सरे में नहीं आया, छुआ एक बार उनको था तभी से है शुगर मेरे, छुआ एक बार उनको था तभी से है शुगर मेरे, मोहब्बत छोड़ दी उसकी तभी खुद को बचा पाया, मोहब्बत छोड़ दी उसकी तभी खुद को बचा पाया। बिजली विभाग से हमारे धुरंधर जी बैठे हुए हैं, 4 पंक्तियां मैं इनके चरणों में अर्पित कर रहा हूं कि बिजली विभाग हमारे खीरी में बड़ी व्यवस्था गड़बड़ है, बिजली आए तो आए और ना आए तो ना आए। तो मैं चाह रहा मतलब हमने बताया अपने जिले में कि जिले भर के दुकानदार बिजली विभाग को ना कोई सामान उधार दे ना नकद दे, अगर उनको लेने आना पड़े तो सीतापुर से ले जाए, गोला से ले जाए, लेकिन लखीमपुर खीरी पे या धौरारा में कभी सामान ना नकद दो ना उधार दो। कि आए जो बिजली वाले मत उधार कीजिए, लाए जो साथ पैसा भी दुत्कार दीजिए, आए जो बिजली वाले मत उधार कीजिए, लाए जो साथ पैसा भी दुत्कार दीजिए, फिर भी न माने यार मेरे ध्यान से सुनो, फिर भी न माने यार तो फिर ध्यान से सुनो, डंडा निकाल इनके सर पे मार दीजिए, आए जो बिजली वाले मत उधार कीजिए, और रोइए ये जिस तरह भी इनको रुलाइए, काबिल है नफरतों के नहीं प्यार दिखाइए, काबिल है नफरतों के नहीं प्यार कीजिए, डंडा उतार इनके सर पे मार दीजिए, आए जो बिजली वाले। बस 2 मुखड़ों का एक गीत। एक व्यक्ति आत्महत्या करने जा रहा था, उसको दूसरा व्यक्ति मिल गया, वो भी आत्महत्या करने जा रहा था। तो पहले वाले ने दूसरे वाले से पूछा, भैया कहाँ जा रहे हो? बोला हमको रोको मत, मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ, जान दे दूंगा। तो बोले यार जान कहाँ दोगे? बोले पुल से नीचे गिरेंगे मर जाएंगे। तो चलो हम भी चलते पुल पे। दोनों पुल पे गए, तैयार होने के लिए, गिरने के लिए तैयार हुए। तो पहले वाले ने कहा कि तुम मरना क्यों चाहते हो? तो बोले भैया हमारे नेता जो है ना जीना हराम किए हैं, हम इसलिए जान दे देंगे। कोई नेता एक भी नेता अच्छा नहीं मिलता है। तो बोला यार यही पोजीशन हमारे यहाँ भी है, हम भी इसीलिए बनना चाहते हैं। तो दोनों की बातें हुई, जो बातें हुई आप तक पहुंचा रहा हूं। पहला बोलता है, एक घूंट पानी पीने के बाद बताऊंगा। पहला बोलता है, हर वोटर है अभागा हमारे यहाँ, हर वोटर है अभागा हमारे यहाँ। दूसरा बोला, जैसे तुम्हारे यहाँ वैसे हमारे यहाँ, जैसे तुम्हारे यहाँ वैसे हमारे यहाँ, हर वोटर है अभागा हमारे यहाँ। पहला बोलता है, तुम्हारे नेता कैसे हैं जो तुम जान देने जाएंगे? तो पहला बोलता है, हमरे नेता बड़े हैं दयालु, हमरे नेता बड़े हैं दयालु, जब से जीते चोरी चालू, बने हैं चोरों के आका हमारे यहाँ, बने हैं चोरों के आका हमारे यहाँ, हर वोटर है अभागा हमारे यहाँ। बोले तुम्हारे यहाँ चोरों की सरकार है नेता, मेरे यहाँ नेता देखो कितने बढ़िया है। दूसरा बोलता है, हमरे नेता जन्म से चोरवा, हमरे नेता जन्म से चोरवा, आस्तीनों के बन के सपवा, डारे दिन में डाका हमारे यहाँ, डारे दिन में डाका हमारे यहाँ, हर वो
मैं ये गीत पढ़ सकता हूँ। और बहुत अच्छा विषय है कि एक प्रश्न आया, लोग कहते हैं कि गंगा जी में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। तो हमने कहा ये तो पाप धुल जाते हैं, आखिर इतने लोग नहाते हैं, स्नान करते हैं, तो ये सारे पाप जाते कहाँ? मृत्युलोक के लोग सब गंग नहाने जाएं, डुबकी मारत देर ना, पाप सभी धुल जाएं, पाप सभी धुल जाएं। तो प्रश्न पूछने चल दिया मैं गंगा के द्वार, हाथ जोड़ करने लगा विनती बारंबार। माँ गंगा के सामने हमने हाथ जोड़े और माँ जैसे कहा कि ये बताओ सारा पापी स्नान करता है, तुम पाप क्या करते हो? कि सही ये हो नहीं सकता कि तेरे द्वार जो आए, नहाए कैसा भी पापी तो सारे पाप धुल जाए। तुम्हें बोल दो मैया ये पाप कहाँ जाए? जगत में है यही चर्चा कि सारे रोग हटते हैं, नहाए कैसा भी पापी तो सारे पाप कटते हैं। मैया कहो ना यूं चुप रहो, ना यूं चुप रहो, ये मन में प्रश्न था अटका, इसे जगदीश है लाए कि उत्तर दो मेरी मैया, बड़ी हम दूर से आए। तुम्हें बोल दो मैया ये पाप कहाँ जाए? माँ गंगा ने कहा मेरे पास कहाँ पाप है, सारे पाप तो समुद्र में पहुंच जाते। यहाँ आए तो थे पाप, लेकिन मैंने सब समुद्र में फेंक दिए। माँ गंगा ने कहा हाँ पाप आए मुझ में समाए, जो प्राणी आके मुझ में नहाए, भवमुक्त होके वो भयमुक्त होता है। यहाँ नहीं पापो पापी जो धोता है, यहाँ नहीं पापो पापी जो धोता है। तो हाथ जोड़ के चल दिया मैं सागर की ओर, सागर की लहरें करे जोर जोर से शोर, जोर जोर से शोर। मैं सागर के पास गया, हमने कहा गंगा जी का जो पाप आया वो कहाँ है, आप कहाँ रखे हो? तो समुद्र जी ने कहा मेरे पास नहीं है। तो हमने कहा तो फिर कहाँ है? तो उन्होंने कहा बादल उड़ा ले गया सारे पाप, मेरे पास कहाँ है? सारे बादल उड़ा ले गए। तो हमने कहा तो पूछे कैसे? तो उसने कहा समुद्र ने कि पाप तो आते हैं नहीं रुक पाते हैं, गंगा के पापों को छीन के लाते हैं। ये तुमने पाप तो आते हैं नहीं रुक पाते हैं, गंगा के पापों को छीन से लाते हैं। ये तुम जाकर पूछो मेघों से, पाप कहाँ जाते हैं, पाप कहाँ जाते हैं? समुद्र ने कहा तुम मेघ से पूछो, सारा पाप मेरा मेघ ले गए। तो लहर की बेगों से मिला मैं मेघों से, उनसे पूछा है कहो कुछ बादल जी, हुआ मैं पागल जी, हुआ मैं पागल जी। गंगा के पापों को चीर से लाते हैं, ये तुमने पूछा है तो हम बतलाते हैं। और क्या बताया? ये तुमने पूछा
बदला